प्रभुपद चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का स्वागत है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं रक्षा बंधन का महत्व। रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा ये दो अलग अलग पर्व हैं जो उपासना और संकल्प का अद्भुत समन्वय है और एक ही दिन मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझना होगा। रक्षाबंधन, रक्षा, धन बंधन दो शब्दों को जोड़कर बना है, अर्थात एक ऐसा बंधन जो रक्षा का वचन ले। इस दिन भाई अपनी बहन को उसकी दायित्वों का वचन अपने ऊपर लेते हैं। रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से भावनाओं और संवेदनाओं का पर्व है। एक ऐसा बंधन जो दो जनों को स्नेह के धागे से बांध ले। रक्षाबंधन को भाई बहन तक ही सीमित रखना सही नहीं होगा, बल्कि भाई बहन के रिश्तों की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए यह बंधन आज गुरु का शिष्य को राखी बांधना, एक भाई का दूसरे भाई को, बहनों का आपस में राखी बांधना और दो मित्रों का एक दूसरे को राखी बांधना, माता पिता का संतान को राखी बांधना हो सकता है। राखी का अर्थ है जो यह श्रद्धा व विश्वास का धागा बांधता है। वह राखी बंधवाने वाले व्यक्ति के दायित्वों को स्वीकार करता है, उस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करता है। रक्षाबंधन के दिन बांधा गया रक्षा सूत्र भाई को अकाल मृत्यु के भय से भी बचाता है। यह रक्षा सूत्र विपरीत स्थिति में मजबूती देता है। पहली बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि के यज्ञ में विष्णु जी वामन अवतार लेकर पहुँचे थे और उनसे 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि ने देने का संकल्प लिया तो वामन भगवान ने एक पग में पूरी पृथ्वी व दूसरे में आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें, ऐसा भगवान के पूछने पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। तभी भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको कहा कि आप पाताल लोक में निवास करो, मैं सुदर्शन रूप में आपके द्वार पर रहूँगा। तब माता ने उनको वापस लाने के लिए राजा बलि को राखी बांधी। जब उन्होंने राखी का बंधन बांधा था तब उस दिन श्रावण माह की पूर्णिमा थी, वह श्रवण नक्षत्र था। तब से ही बहनें अपने भाइयों को रक्षा बंधन बांध रही हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण और द्रौपदी का एक वृतांत मिलता है। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उसे उनकी अंगुली पर पट्टी की तरह बांध दिया। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। श्री कृष्ण ने बाद में द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर भाई का धर्म निभाया था। बंधन का पर्व वैदिक विधि से मनाना श्रेष्ठ माना गया है। इस विधि से मनाने पर भाई का जीवन सुखमय और शुभ बनता है। शास्त्रानुसार इसके लिए 5 वस्तुओं का विशेष महत्व होता है जिनसे रक्षा सूत्र का निर्माण किया जाता है। इनमें दुर्वा घास, अक्षत यानी चावल, केसर, चंदन और सरसों के दाने शामिल हैं।
इन 5 वस्तुओं को रेशम के कपड़े में बांध दें या सिलाई कर दें, फिर उसे कलावी में पिरो दें। इस प्रकार वैदिक राखी तैयार हो जाएगी। 5 वस्तुओं का क्या महत्व है, इस पर भी दृष्टि डालते हैं। दूर्वा घास। जिस प्रकार दूर्वा का एक अंकुर बो देने पर तेजी से फैलता है और हजारों की संख्या में उग जाता है, उसी प्रकार रक्षाबंधन पर भी कामना की जाती है कि भाई का वंश और उसमें सद्गुणों का विकास तेजी से हो। सदाचार, मन की पवित्रता तीव्रता से बढ़ती जाए। दुर्वा विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रिय है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में विघ्नों का नाश हो जाए। नंबर 2, अक्षत। औ माने नहीं, क्षत माने जिसका नुकसान नहीं होता है। चावल। हमारी परस्पर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा कभी क्षत विक्षत न हो, सदा अक्षत रहें, सदा एक रहें। नंबर 3, केसर। केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं वह तेजस्वी हो, उनके जीवन में आध्यात्मिकता का तेज, भक्ति का तेज कभी कम न हो। नंबर 4, चंदन। चंदन की प्रकृति शीतल या शीतलता होती है और यह सुगंध देता है। उसी प्रकार उनके जीवन में शीतलता बनी रहे, कभी मानसिक तनाव न हो, साथ ही उनके जीवन में परोपकार, सदाचार और संयम की सुगंध फैलती रहे। नंबर 5, सरसों के दाने। सरसों की प्रकृति तीक्ष्ण होती है, अर्थात इससे यह संकेत मिलता है कि समाज के दुर्गुणों को और कंटकों को समाप्त करने में हम तीक्ष्ण बने। सरसों के दाने भाई की नज़र उतारने और बुरी नज़र से भाई को बचाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार इन 5 वस्तुओं से बनी हुई राखी को सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करें, फिर बहनें अपने भाई को, माता अपने बच्चों को, दादी अपने पोते पोतों को शुभ संकल्प करके रक्षा बांधें। इस प्रकार इन 5 वस्तुओं से बनी हुई वैदिक राखी को शास्त्रोक्त नियमानुसार बांधते हैं। वह पुत्र पौत्र एवं बंधुजनों सहित वर्ष भर सुखी रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार रक्षा सूत्र बांधते समय मंत्र इस प्रकार है: एन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां परिबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा बांधने के लिए अभिजीत मुहूर्त शुभ माना गया है। अभिजीत का अर्थ है विजेता और मुहूर्त अर्थात समय। हमारे सनातन धर्म में समय को अत्यंत ही महत्व दिया गया है और ऐसा माना जाता है कि यदि कार्य को सही समय पर किया जाए तो सफलता निश्चित है। सामान्यतः मुहूर्त के दिन तिथि, नक्षत्र, योग और दिनमान का योग देखा जाता है और उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि कौन सा कार्य कब करें कि सफलता सुनिश्चित हो। परंतु ये गणनाएं कुछ जटिल होती हैं और इन्हें कोई पंचांग का विशेषज्ञ ही बता सकता है। ऐसी स्थिति में जन सामान्य के लिए जिन्हें पंचांग की जानकारी न भी हो तो अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम है। अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन में आने वाला एक ऐसा समय है जिसमें आप लगभग सभी शुभ कर्म कर सकते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करने योग्य है कि अभिजीत मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र का कोई सीधा संबंध नहीं होता, परंतु यदि अभिजीत मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र एक साथ पड़ जाएं तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जब भी कोई कार्य शुभ समय में किया जाता है तो उस कार्य की शुभता में वृद्धि होती है। भाई बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए इस राखी बांधने का कार्य शुभ मुहूर्त शुभ समय में करना चाहिए। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार
और भी कथाएं प्रचलित हैं। भविष्य पुराण में लिखा है, देवों और दानवों के युद्ध में जब देवता हारने लगे तब वे देवराज इंद्र के पास गए। देवताओं को भयभीत देखकर इंद्राणी ने उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। इससे देवताओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त की। तभी से राखी बांधने की प्रथा शुरू हुई। रक्षा बंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन के दिन सुबह भाई बहन स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम एवं दीप जलाकर थाल सजाते हैं। इस थाल में रंग बिरंगी राखियों को रखकर उसकी पूजा करते हैं। फिर बहनें भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली एवं अक्षत से तिलक करते हैं। इसके बाद भाई की दाईं कलाई पर रेशमी की डोरी से बनी राखी बांधी जाती है और मिठाई से भाई का मुंह मीठा कराती हैं। राखी बंधवाने के बाद बहन को रक्षा का आशीर्वाद एवं उपहार व धन देते हैं। बहनें राखी बांधते समय भाई की लंबी उम्र एवं सुख तथा उन्नति की कामना करती हैं। इस दिन बहनों के हाथ में राखी बंधवाने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।